जय हिंद दोस्तों। तो आज हम देखने वाले हैं क्लास 12th का जो है अगला प्रश्न जो इस टाइप का है, जो कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मान ज्ञात करना है। इसके पहले जो हमने कुछ प्रश्न देखे थे जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। इस बार इंटर के एग्जाम में इसी प्रकार का प्रश्न पूछा जाएगा और तैयारी में भी पूछा जाता है। तो आइए देखते हैं यहाँ पे क्या है, ए वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर। क्या ए वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर, इसी का हमें मान निकालना है। क्या करना है, इसी का हमें मान निकालना हो। जब ए वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर का मान निकालना हो तो सिंपल सा क्या करिएगा, ए वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर आप लिख लीजिए। यहां पे एक मॉड ऑफ का चिन्ह बनाइए, ऐसे मॉड ऑफ, आप जानते होंगे मॉड ऑफ का चिन्ह बनाइए। अब क्या करिए बाबू, इसमें भी देखिए आई जे के है, इसमें भी आई जे के है। तो यहां पे ऊपर एक बार आई आई कैप जे कैप और के कैप लिख लेंगे। ठीक है, अब क्या करिएगा, आई के साथ देखिए इधर कितना है, 2 है, 2 लिखिए। चलिए इसके पहले कोई अंक नहीं तो याद रखिएगा, जब कोई नहीं तो एक छिपा रहता। का एक छिपा रहता तो पहले क्या है, एक छिपा है तो एक। चलिए ठीक है, यहां पे बात करें तो कितना, 3 लिख दिया हमने। यहां पे कितना है, 3, तो 3 लिखिए। ध्यान दीजिएगा पहले वाले में हम ना पहले वाले के लिखे, लेकिन उसके बाद जब दूसरा वाला मेरा बी वाला है तो उसके नीचे लिखेंगे। तो 3 हो गया। यहाँ पे क्या है, 5, तो 5 लिख दिए। पर यहाँ पे ध्यान दीजिएगा क्या लिखा है, 2 लिखा है, लेकिन इधर माइनस है तो यहाँ -2 लिखा जाएगा। का -2। ऐसा क्यों, क्योंकि हमारा जो रूल होता है उसमें वहां प्लस होना चाहिए। तो इसको हम इसलिए माइनस लिखे हैं ताकि जो है ऐसा अगर हमें मिले, ऐसा ऐसे मान लीजिए ऐसा है, ये +5 -2 के कैप, यही है आपका। यहां पे क्या है बाबू, 3i कैप +5 जे कैप प्लस ये -2 के कैप लिख सकते हैं। यहां पे ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं। यहाँ पे कोष्टक लगाइए, प्रॉब्लम है तो ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं। क्यों, क्योंकि बाद में प्लस माइनस तो माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, इसका निकल के -2। याद रखिएगा जब यहाँ पे प्लस रहेगा तो अंक भर लिखते जाइए, पर अगर माइनस हो तो चिन्ह के साथ लिखना पड़ेगा। अब याद रखिएगा इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। क्या किया हमने, बस आई कैप जे कैप के कैप लिया, बस पहले वाला ए वाले का लिया, 2 है इधर एक छिपा है तो 1, इधर 3, 2 1 3 लिख लिया। इधर 3 है 5 है, 3 है 5, -2 है तो -2। अब क्या करेंगे, अब याद रखिएगा यहां से प्रोसेस समझिए। पहले हम शुरू करेंगे आई कैप से। तो आई कहां है, यहां पे है, तो आई वाले को लीजिए। आई कैप को हमने ले लिया। जब हम आई कैप को लेंगे ना, किसको लिए, आई को, ये आई है इसको लिया। इसके सामने दोनों साइड भूलिए, ये आप भूल जाइए, जितना दिख रहा है ये, इसके सामने ये वाली लाइन और ये वाली लाइन भूल जाइए। ठीक है, आप यहाँ पे जो लिखे हैं आई कैप लिखा आपने, यहाँ आई कैप लिखा, आई कैप, फिर मॉड ऑफ का साइन बनाइए, ऐसे मॉड ऑफ का साइन बना लीजिए। ठीक है, अब क्या हमने कहा कि आप इसको भूल जाइए, आई जहां आई लिखा है इसके इस साइड वाला ये पूरी लाइन भूलिए और ये पूरी लाइन भूलिए। तो आप कहेंगे बचा क्या, बचेगा क्या, 1 3 5 2 माइनस का 2, 1 3 1 3 5 इधर माइनस का 2, क्या बचा। जब हम इसको भूल गए और इसको भूल गए, याद रखिएगा इसके सामने, जस्ट इसके सामने जो पड़ा वो इधर भी सामने पड़ेगा, वो भूल गए, तो जो बचा 1 3 1 3 5 -2 हो गया। चलिए ठीक है, यहां तक तो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आगे ध्यान दीजिएगा क्या करेंगे, आगे इसके बाद अब बताइए आगे जे वाले को लिखेंगे, किसको लिखेंगे, जे वाले को। जब हम जे वाले को लिखेंगे तो फिर वही प्रोसेस अपनाएंगे, ये बात याद रखिएगा जे वाले के लिए भी। लेकिन एक बात आपको हम समझा दें कि इसके बाद चिन्ह क्या लगाया जाएगा। याद रखिएगा इसके बाद जब हम लगाएंगे तो वो माइनस का चिन्ह लगाएंगे। क्या, माइनस का चिन्ह। इसके बाद जो है हम माइनस का चिन्ह लगाएंगे। और एक बात और कह दे, इसके बाद वाला माइनस का चिन्ह और इसके बाद जो आएगा वो प्लस का चिन्ह। ये आप याद रखिएगा, एक बार आपको माइनस का चिन्ह लगाना है और एक बार प्लस का चिन्ह लगाना है। देखिए कैसे, इसके पहले तो अपने ये कर लिया, फिर माइनस का चिन्ह लगाइएगा, फिर क्या है जे वाले को, किसको, जे कैप, जे कैप, फिर मॉड ऑफ बनाइए, मॉड ऑफ, मॉड ऑफ बनाया आपने। चलिए ठीक है, मॉड ऑफ बना। अब जे दिखा, जे है ये, जे वाले के सामने पे है पूरा भूलिए, है ये पूरा भूलिए, तो बचा का इधर कहेंगे आप जो है क्या क्या बचा। अगर हम ऐसे भूल गए, इसको छोड़िए, इसको भूलिए, ऊपर वाला भी भूलिए, तो बचा का इधर 3 और 2 बचा, 3 इधर -2 ई बचेगा। और अगर हम यह भूल गए थे, है भूल गए थे, तो
इधर यहाँ क्या बचा है, इधर यहाँ आप देख सकते हैं क्या बचा, 2 और 3, क्या बचा 2 और 3। याद रखिएगा जब जे वाले को लिए तो जे के सामने वाला इधर भी भूल जाइए, तो ये तो भूल ही जाइए, ठीक है। जब ये भूल जाएंगे इधर बचेगा 2 और माइनस, तो 3 और -2, और इधर बचेगा तो 2 और 3, तो हमने लिख लिया। अब अगला चिन्ह क्या, प्लस का, कौन सा चिन्ह, प्लस का चिन्ह। इसके बाद किसको नंबर आएगा, आई हो गया, जे हो गया, अब क्या आएगा, के कैप, के कैप आएगा। अब मॉड ऑफ का फिर साइन बनाइए, किसका, मॉड ऑफ का। जब मॉड ऑफ का साइन हम बनाएंगे, मॉड ऑफ का, तो इसमें क्या क्या आएगा बताइए जरा। उसी प्रकार से इसमें भी भूलेंगे, किसको भूलेंगे बताइए जरा। अरे बाबू के कह के लिखिए तो के वाले को इधर को भूलिए, ये भूलिए पूरा। जब ये पूरा भूले तो बचा क्या, 2 1 2 1 और इधर 3 5, क्या 3 और 5। क्या किया हमने, जब के वाले को लिया तो ये लाइन भूला और ये भूला, तो बचा क्या इधर 2 1 और 3 5, ठीक है। अब इसी को जो है हम सॉल्व करेंगे। ये बात याद रखिएगा, जब आई वाले को लिखेंगे उसके बाद जब कैप मतलब ये पूरा लिख लेंगे मॉड ऑफ के साथ, तो यहाँ माइनस का चिन्ह लगेगा। फिर जे वाले को लिखेंगे मॉड ऑफ के साथ, फिर उसके बाद प्लस चिन्ह, तभी ये। तो याद रखिएगा पहले माइनस और फिर प्लस, ठीक है। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ क्या है, आई कैप, आई कैप है। अब बाकी जो है इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो आप लोग को एक चीज पता होगा, मॉड ऑफ सॉल्व करना आपने पढ़ा होगा कि क्या होता है, पहले इसका इसमें तिरछा तिरछा गुणा होता है। 2 का 1 में गुणा करेंगे, 2 1 कम 2, इधर माइनस है तो माइनस हो जाएगा। अब बीच में कौन सा चिन्ह, हमेशा बीच में याद रखिएगा माइनस का चिन्ह लगेगा, कौन सा, माइनस का चिन्ह। फिर 5 का 3 में गुणा, 5 3 15, ठीक है। फिर यहाँ माइनस है तो माइनस, यहाँ पे अब जो है जे वाला है, तो अब जे वाले को लिखेंगे कि जे कैप, जे कैप, फिर मॉड ऑफ का जो चिन्ह है ये, तो जब ये मॉड ऑफ का चिन्ह है तो ये हटेगा कैसे, जैसे ये कोष्टक में टूटा तो क्या हुआ, कोष्टक में पहले किसका गुणा करके लिखते हैं, पहले इसका गुणा इसमें करके लिखते हैं, 2 दूनी 4। यहाँ पे के सामने प्लस एक सामने माइनस है तो प्लस माइनस आपका माइनस हो जाएगा। अब बीच में हमेशा क्या लगेगा, माइनस लगेगा। फिर क्या है, इसका इसमें गुणा करेंगे, 3 का 3 में 3 त्रिक का 9, फिर कोष्टक बंद प्लस। अब क्या है, के कैप है तो हम क्या लगाएंगे, के कैप, फिर कोष्टक, फिर याद रखिएगा पहले इसका गुणा ऐसे, पहले इसका गुणा इसमें करके लिखेंगे, 2 5 10 माइनस, फिर इसका इसमें करके 3 1 3, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर देंगे। एक बात याद रखिएगा, यहां पे पहले वाले में माइनस होगा जब जे रहेगा, दूसरे वाले में जब के रहेगा यहाँ पे तो प्लस होगा, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे जो है इसको घट, ये भी देखिए ये भी माइनस ये भी माइनस है, तो जब दोनों माइनस हो तो क्या होगा, जुड़ जाएगा, सिंपल सा। तो क्या माइनस का 15 माइनस का 2, तो 15 2 17, तो कितना हो जाएगा -17, ठीक है। याद रखिएगा अंक वाले को पहले लिखिए, और ये जो जे मतलब के आई लिखा है, जे लिखा है, के लिखा है, इस सबको बाद में लिखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, आई कैप, आई कैप को बाद में लिखिए, ठीक है। फिर यहाँ माइनस है तो माइनस लगाइए, चलिए ठीक है। अब क्या करेंगे इसको, फिर ये भी माइनस ये भी माइनस, तो जुड़ जाएगा, 9 4 13 हो जाएगा। अब माइनस का 13 आएगा, तो जब बाहर माइनस का 13 होगा ऐसे क्या, माइनस का 13, माइनस का 13, और ये जे कैप, क्या जे कैप, ठीक है। ये अभी ध्यान दीजिएगा, ये माइनस क्या है, ये माइनस माइनस मिलकर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो अभी आगे अगली लाइन में इसको करेंगे प्लस। अब क्या आया, के कैप है, तो इसको क्या करेंगे, पहले घटाएंगे, क्योंकि ये प्लस है माइनस है, तो 10 में से 3 गए 7, इधर क्या है के कैप, तो के कैप हमने लगा दिया। अब क्या करेंगे बताइए जरा, ये आपका तो माइनस का 17 आई कैप हो गया, ठीक है। यहां पे क्या है, माइनस माइनस प्लस, अब क्या है 13 जे कैप, जे कैप प्लस, यहां पे क्या है 7 के कैप। तो यही जो है इसका ए क्रॉस बी का मान हो जाएगा, ठीक है। तो आशा करते हैं इतना तो समझ में आ गया होगा, यही इसका जो है आंसर हो जाएगा। तो आइए फिर अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया है, दो सदिश ए वेक्टर बराबर इतना और बी वेक्टर बराबर इतना सिद्ध कीजिए कि इसके बीच का कोण है। ए वेक्टर का मान दिया है, वी वेक्टर का मान दिया है, हमें कोण जो है सिद्ध करके लाना है कि इसके बीच का कोण 60 अंश है। तो इसके लिए ध्यान दीजिएगा, पहले हम क्या करेंगे, पहले ए वेक्टर इंटू वी वेक्टर का मान निकालेंगे, ए वेक्टर इंटू वी वेक्टर का मान निकालेंगे। ऐसा क्यों, क्योंकि आपको एक चीज पता होगा कि cos थीटा बराबर क्या, cos थीटा बराबर होता है क्या,
ए वेक्टर इंटू वी वेक्टर बटे मॉड ऑफ ए वेक्टर इंटू मॉड ऑफ वी वेक्टर। ये फार्मूला आपको पता होना चाहिए कि cos थीटा बराबर ए वेक्टर इंटू वी वेक्टर बटे मॉड ऑफ ए वेक्टर इंटू मॉड ऑफ वी वेक्टर। क्यों? क्योंकि अगर ये फार्मूला आपको पता रहेगा तभी आपको पता चलेगा कि क्यों हम निकाल रहे हैं। देखिए, हम इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि इस फार्मूले में ए वेक्टर इंटू वी वेक्टर दिया है, तो हम इसका मान एक बार निकालेंगे, एक बार हम मॉड ऑफ ए वेक्टर और एक मॉड ऑफ वी वेक्टर का मान निकालेंगे, बाद में इसमें पुटअप करके हम थीटा का मान निकाल पाएंगे। तो इसलिए हम जो है ए वेक्टर इंटू वी वेक्टर का मान निकाल रहे हैं। तो यहां से ए वेक्टर जो है इसके कितना दिया, जो दिया है यहाँ पे लिख लीजिए आप, क्या दिया है 2i कैप प्लस जे कैप प्लस 3k कैप, ये आपका ए वेक्टर की जगह पे है। ठीक है, ये ए वेक्टर बराबर इतना है, तो ए वेक्टर की जगह पे आप इतना लिख लीजिए, फिर बीच में इंटू है तो इंटू लगाइए। चलिए, फिर बी वेक्टर की बारी आई, तो बी वेक्टर बराबर जो दिया है ये आप यहाँ पे पूरा लिख लीजिए, क्या है 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप। दिख रहा, हमने क्या किया, ए वेक्टर बराबर इतना दिया तो ए वेक्टर की जगह पे इतना रखा, वी वेक्टर दिया यहाँ पे तो वी वेक्टर बराबर इतना दिया तो वी वेक्टर की जगह पे यहाँ इतना लिखा, यहाँ इंटू है तो इंटू रहने दिया। अब याद रखिएगा, जब इसका मल्टीप्लाई ऐसा होता है तो ये कैसे होता है, देखिए जब इसको सॉल्व करते हैं तो कैसे सॉल्व करते हैं, याद रखिएगा आई का आई के साथ होता है, क्या आई का आई के साथ, जे का जे के साथ और के का के के साथ। ठीक है, यहां पे क्या है, ये अंक वाला पहले देखिए, आई के साथ अंक कितना है 2 है, इधर इधर आई के साथ अंक कितना है, कहेंगे 3 है, तो पहले अंक का अंक में करिए, 2 तिया कहेंगे आप 6, कितना 6, इधर आई कैप है तो यहां पे लिख लीजिए आप 2 बार आई कैप 2 बार आई कैप। ठीक है, अब इसको आप ऐसे रहने दीजिए। अब क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, यहां प्लस है कि नहीं, यहां पे प्लस है और यहां पे माइनस है, तो अगला वाले में देखिए जे के सामने प्लस है, इसमें जे के सामने माइनस है, तो प्लस और माइनस यहां पे हो जाएगा माइनस। अब देखिए जरा, यहां कोई अंक नहीं लिखा गया, मतलब एक छिपा रहता है ना, जे है तो एक ठो है ना, तो यहाँ पे एक है और यहाँ पे क्या है 2, तो 2 का 1 में गुणा करेंगे, 2 1 कम 2 हो जाएगा, फिर जे कैप और एक जे कैप यहाँ पे है। ठीक है, इनटू में। अब क्या करेंगे बताइए, अब आई वाला हो गया, जे वाला हो गया, अब किसको लगाएंगे, के वाले को। देखिए यहाँ प्लस है, इसमें भी प्लस है, के सामने इधर भी प्लस है, इसमें भी प्लस, तो प्लस प्लस जब रहेगा तो क्या लगेगा, प्लस ही लगेगा। अब क्या, अंक का अंक में गुणा करेंगे, 3 है इधर छिपा रहता है 1 है ना, तो 3 1 कम 3, क्या है के कैप इधर भी के कैप, तो क्या करेंगे हम इनटू में के कैप लिख देंगे। ठीक है, अब देखिएगा क्या होगा आगे, आपको एक चीज पता होना चाहिए, वो क्या है कि जो आई कैप है, क्या आई कैप इंटू आई कैप बराबर 1 होता है, या जे कैप इंटू जे कैप रहे तो भी उसका मान 1 होता है, या फिर के कैप इंटू के कैप रहे तो भी इसका मान 1 होता है। ठीक है, तो यहां पे क्या होता है, इन सब का मान 1 होता है, तो यहां पे क्या है 6 है, 6 लिखिए, इसका मान क्या है 1 है, चलिए ठीक, माइनस यहां 2, इसका मान क्या है 1 है, प्लस फिर इसका भी मान 3 इधर इसका मान क्या 1। ठीक है, अब याद रखिएगा जब ये कोष्टक हटेगा तो कौन सा चिन्ह आएगा, तो एक बात याद रखिएगा, लिखा गया है क्या आपका 6 कोष्टक 1 है ना, ऐसे लिखा, ये जब कोष्टक हटेगा ना तो यहाँ के कौन सा चिन्ह, गुणे का चिन्ह आएगा, तो फिर 1 आएगा, तो 6 कम 6 हो जाएगा, कितना आएगा 6 आएगा। इसी प्रकार इसका जब 1 में गुणा करेंगे तो 6 आएगा, माइनस है तो माइनस, इसका 2 1 कम 2, प्लस है तो प्लस, फिर 3 1 कम 3। अब इसको तो आप सॉल्व कर सकते हैं, कैसे करेंगे देखिए, तो इसके लिए पहले प्लस वाले को हम जोड़ लेते हैं, इसके सामने तो माइनस, ये तो माइनस वाला है, तो इसको क्या करेंगे 6 है 3, 6 3 9 हो जाएगा, चलिए 9 कर लिए, फिर ये माइनस का 2 है तो माइनस का 2, अब क्या करेंगे घटा देंगे, कितना आ जाएगा 7 हो जाएगा। वैसे भी आप कर सकते हैं, यहां से 6 में से 2 जाएगा 4 बचेगा, बाद में 3 जोड़ दीजिएगा, 4 3 7 हो जाएगा। इतना तक तो आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे समझते हैं हम लोग, ये तो हमने निकाला क्या, ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर, ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर निकाल, अब क्या निकालेंगे, मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड ऑफ
वी वेक्टर। तो जब यहां से हम पहले ए वेक्टर को लिख लेते हैं, क्या है ए वेक्टर बराबर कितना है, यही है आपका 2i कैप प्लस जे कैप प्लस 3k कैप, ये दिया है। अब इसको हम क्या करेंगे, मॉड ऑफ ए वेक्टर जब हम निकालेंगे, क्या मॉड ऑफ ए वेक्टर, मॉड ऑफ ए वेक्टर, इसको जब हम निकालेंगे तो इसका मतलब क्या होगा, आपको पता होगा कि मॉड ऑफ का मतलब जब ये मॉड ऑफ में होगा तो इसका मॉड ऑफ हम जब निकालेंगे तो क्या आएगा, तो ये भी आपका मॉड ऑफ में हो जाएगा 2i कैप प्लस जे कैप प्लस 3k कैप। इसका जब हम वैल्यू निकालेंगे तो इसका वैल्यू कैसे निकालते हैं बताइए जरा। इसका वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इसको अंडर रूट में रखते हैं। ये बात याद रखिए, जब मॉड ऑफ निकालना रहता है तो क्या करते हैं, इसको अंडर रूट में रखते हैं। ये 2 दिखा तो 2 लिखिए, इसका करिए स्क्वायर, बीच में प्लस है तो प्लस, सिंपल सा सब में प्लस ही लगाते हैं। देखिए कैसे। अब फिर यहाँ पे क्या है, कोई चीज नहीं, यहाँ पे क्या है, एक छिपा रहेगा तो एक लिखेंगे, एक का क्या करेंगे वर्ग, फिर प्लस 3 है, 3 लिखिए और उसका क्या करेंगे वर्ग। हमने क्या किया, यहां से सिर्फ अंक वाले को 2 को लिया, 2 का वर्ग, यहाँ एक छिपा रहता एक लिया, 1 का वर्ग, यहाँ 3 है तो 3 का वर्ग। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको जो है इसको हम पूरा सॉल्व कर देंगे। तो सॉल्व करेंगे, देखते हैं कितना आता है। 2 का वर्ग 4 प्लस 1 आगे प्लस 3 का वर्ग 9, इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा, 9 4 13 और 1 14, तो अंडर रूट में कितना रहेगा 14। ये आपका मॉड ऑफ ए वेक्टर निकला। अब मॉड ऑफ ए भी निकाल लिया, ए भी निकाल लिया, मॉड ऑफ बी वेक्टर भी निकालना पड़ेगा। तो वी वेक्टर को पहले लिख लेते हैं, किसको, वी वेक्टर को। तो जब बी वेक्टर लिखेंगे, यहाँ बी वेक्टर बराबर क्या है, तो कहेंगे 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप, यही है। अब इसका हम निकालते हैं, तो इसको क्या करेंगे, मॉड ऑफ बी वेक्टर, तो ये भी आपका मॉड ऑफ में हो जाएगा, मॉड ऑफ, ठीक है। अब डायरेक्ट इसको ना लिख के डायरेक्ट मॉड ऑफ जब यहीं पे कर दिए आप तो उससे फर्क नहीं पड़ता, डायरेक्ट हम मान निकाल दीजिए ऐसे करके तभी, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको हम मान जब निकालेंगे तो क्या जाएगा, ये भी अंडर रूट में जाएगा, जैसे ऊपर वाला गया तो यहाँ क्या हो जाएगा 3, 3 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ कौन सा चिन्ह, क्या कहेंगे आपका प्लस का चिन्ह। अब हाई देखिए, 2 है, 2 के सामने माइनस, तो चिन्ह को लेकर चलेंगे साथ में, याद रखिएगा। तो माइनस का 2 का स्क्वायर प्लस यहाँ 1 छिपा रहता है तो 1 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, ये देखते हैं। 3 का, पहले इसको अंडर रूट में कर लेते हैं, अंडर रूट में पूरा है तो 3 का वर्ग 9 प्लस 2 का वर्ग 4, और एक बात और है, 2 का वर्ग 4 तो होगा लेकिन माइनस माइनस का हो जाएगा, जैसे ऐसे लिखा है 2 का, ऐसे लिखा है ना ऐसे, तो इसको करेंगे तो -2 गुणे -2, 2 दूनी 4 तो होगा, पर माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। 4 हो गया, फिर प्लस 1। अब इसको सॉल्व करेंगे, पूरा क्या आएगा, 9 4 13 और 1 14, कितना आ गया अंडर रूट में 14, ये भी आ गया, ठीक है। तो यहां तक तो आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे अगर हम बात करें इसके बाद, तो हमने मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड ऑफ वी वेक्टर निकाल लिया, जो कि यहां जरूरत था, चलिए ठीक। ए वेक्टर इंटू वी वेक्टर का मान जरूरत था, वो भी निकाल लिया। अब उसी फार्मूले से क्या करेंगे, हम देखेंगे कि थीटा का मान कितना आ रहा है। चलिए इसको मिटा लेते हैं। अब इस फार्मूले का यूज करेंगे हम, है ना। तो इस फार्मूले को हम यहां पे लिख लेते हैं, कॉस थीटा बराबर ए वेक्टर इंटू वी वेक्टर बटे मॉड ऑफ में ए वेक्टर इंटू मॉड ऑफ में वी वेक्टर। चलिए अब इस फार्मूले से हम इसको सॉल्व करेंगे। जब हम इस फार्मूले से सॉल्व करेंगे तो पहले तो बाबू कॉस थीटा ऐसे है, ऐसे लिख लीजिए, बराबर ऊपर ए वेक्टर इंटू वी वेक्टर, ए वेक्टर इंटू वी वेक्टर का मान कितना निकाला हमने 7, तो हम क्या लिखेंगे ऊपर 7 बटे मॉड ऑफ ए वेक्टर कितना है 14 है, कितना है अंडर रूट में 14, चलिए इंटू मॉड ऑफ वी वेक्टर आगे कहा, तो मॉड ऑफ वी वेक्टर का मान कितना अंडर रूट 14, तो इसको भी हम अंडर रूट में 14 लिख लेंगे। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, तो ये कॉस थीटा हुआ, ये ऊपर 7 है, नीचे यहाँ पे कौन सा चिन्ह, इंटू का चिन्ह यानी गुणे का चिन्ह। तो अब बताइए जब ऐसे रहता है तो इंटू का चिन्ह हटेगा तो अंडर रूट क्या हो जाएगा, हट जाएगा, मतलब एक बार लिखा जाएगा यहाँ पे क्या, सिर्फ 14, क्या लिखा जाएगा
14। अंडर रूट आपका हट जाएगा, जब अंडर रूट का अंडर रूट में होगा तो अंडर रूट आपका हट जाएगा, सिंपल सा क्या एक बार जो है आपका 14 बच जाएगा। अब इसको करेंगे तो 7 1 7, 7 दूना 14, कितना हो गया 2। तो यहाँ से cos थीटा बराबर क्या निकल के आया 1/2, क्या 1/2। अब बताइए जरा यहाँ से cos थीटा, ये cos में कितने का मान होता है 1/2, तो आपको पता होना चाहिए cos में जो है आपका 60 अंश का मान जो है 1/2 होता है। कितने अंश का 60 अंश का। तो ये cos से cos तो हट जाएगा, तो यहां से बचेगा का थीटा बराबर 60 अंश, क्या थीटा बराबर 60। तो यहां से कोण कितना निकल के आया 60 अंश कहा ही था, 60 अंश निकल के आ गया। तो यहां से आपका प्रूफ हो चुका, प्रूव्ड हो गया। ठीक है, इति सिद्धम या फिर प्रूफ कह सकते हैं। तो ये प्रश्न जो है बाबू अधिकतर जो है एग्जाम में पूछा जाता है, वो भी 5 नंबर में। अगर आप इंटर में हैं तो ध्यान दीजिएगा, इस टाइप का प्रश्न जो है आप तैयार करके ही जाइएगा एग्जाम में, क्योंकि इस टाइप का ही प्रश्न आता है जो कि आपका नंबर अच्छा खासा दिला के जाएगा। तो आइए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।